हेलो गाइस, दिस इज दर्शन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पैकिंग की एंट्री कैसे होगी। सपोज़ करिए आप अगर कोई सपोज़ करिए आप टीवी बेचते हैं जिसकी पैकिंग होती है 12 यानी कि डज़न में होती है। 12 पीस आप एक बॉक्स में पैक करके उसको बेचते हैं। तो आप उसको कैसे एंट्री करेंगे। जब आप सेल की एंट्री करेंगे तो आप 12 पीस को डज़न में लिखेंगे तो रेट कैसे चार्ज होगा, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना है एडमिनिस्ट्रेशन में आपको आना है फीचर एंड ऑप्शन में आपको आना है इन्वेंट्री में आप जैसे ही आएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको जो तीसरा ऑप्शन मिलेगा पैकिंग यूनिट आइटम। तो यहाँ पे पैकिंग का मतलब होता है दोस्तों, जब आप किसी आइटम को क्रिएट करेंगे तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आइटम की पैकिंग क्या है, यानी कि हम जब इसको बेचते हैं तो किस तरीके की पैकिंग होती है। उदाहरण के तौर पे अगर आप इंजन ऑयल बेचते हैं तो अगर आप एक बॉक्स बेचते हैं तो एक बॉक्स में इंजन ऑयल की 10 डब्बियाँ होती हैं। तो उस बॉक्स की जो चार्ज होती है वो आप बिल में इकट्ठी लिखते हो, 1 बॉक्स इज इक्वल टू दिस रेट। इसी तरह हम एक टीवी का भी बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम रेट लिखेंगे कि क्या रेट उसका एक बॉक्स का है। तो दोस्तों, इसमें हमको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में फीचर एंड ऑप्शन में आना है। आपको आना है इन्वेंट्री में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको ये पैकेजिंग एंड यूनिट आइटम इसको अनेबल करना है। इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद दोस्तों क्या होगा, पैकिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। पैकिंग सिस्टम ऑन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो यूनिट है वो वाली है कि नहीं, दोनों। यानी कि अगर बोतल और बॉक्स है तो हमारे पास बोतल बॉक्स है कि नहीं, और अगर हमारे पास डज़न एंड पीसेज है तो यहाँ पे हमारे पास देख पा रहे हैं डज़न भी है, यहाँ पे हमारे पास पीस भी है। तो इसके बाद दोस्तों आपको जो सेकंड पॉइंट है वो उसको आपको सीखना है यूनिट कन्वर्जेशन क्या होता है दोस्तों, कि आपको इसमें बताना पड़ता है कि आखिर एक डज़न में कितने पीस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डज़न में 12 पीस होते हैं, हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेन यूनिट डज़न हो गई, सब यूनिट पीसेस हो गई। एक डज़न में कितने पीसेस होते हैं, 12 पीसेस। तो कन्वर्जेशन फैक्टर क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ सब यूनिट। ठीक है, तो कन्वर्जेशन फैक्टर आपका है डज़न और सब यूनिट हो गए पीस, दोनों इज इक्वल टू 12 पीस। अगर ये डज़न है तो ये पीसेस हैं, यानी डज़न 12 पीस के बराबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों एक आइटम क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे सपोज़ करिए MI TV HD 1080। ओके, यहाँ पे हम इसको पीसेस दे देंगे और यहाँ पे पर पीस की जो कॉस्ट अगर आप लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक दे सकते हैं। जैसे सपोज़ मैंने 10 पीस दे दिया पर, और 10 पीस की जो मैंने कॉस्ट दे दी वो लगभग 4000 के हिसाब से मैंने दे दी। सपोज़ करिए 40 ये हो गए आपके 4 लाख रुपीस। ओके, सो ये 10 पीस हैं दोस्तों। ये जो 3 ज़ीरोज़ हैं ये अभी डेसिमल प्लेस बढ़े हुए हैं। यहाँ पे हमने 10 पीस स्टॉक पे दिखाया है। 4000 लगभग पर पीस के हिसाब से यहाँ पे 40,000 इसकी कॉस्ट हो जाएगी, कि 10 पीस की टोटल कॉस्ट 40,000। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको टैक्स बताना है। हमने यहाँ पे GST 18% बता दिया, यहाँ पे हमने HSN डाल दिया, जो भी उसका HSN हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगर सेल प्राइस पर पीस आप डालना चाहते हैं, सपोज करिए 1000 आप इंटरेस्ट प्रॉफिट जोड़ के अगर उसको बेचते हैं, 4000 उसकी परचेजिंग कॉस्ट है। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पैकिंग यूनिट एंड डिटेल। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको जूम होकर दिख रहा होगा। यहाँ पे पैकिंग यूनिट डिटेल आपको डालनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पैकिंग यूनिट है। तो पैकिंग किस में होती है दोस्तों, डज़न में। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, डज़न कर देंगे। ठीक है, तो डज़न के बाद हमसे पूछता है कन्वर्जेशन फैक्टर क्या है। तो एक डज़न में कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सेल प्राइस पर डज़न। तो पर डज़न की जो सेल प्राइस है 5000 के हिसाब से अगर आप पर डज़न बेचेंगे तो ये टोटल हो जाएगा लगभग हो जाएगा ये आपका 60,000 पर डज़न। इसके बाद आपको परचेज प्राइस डजन डालना है। तो 4000 के हिसाब से हो जाएगा आपका 48,000। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे जो ये वाला कॉलम है पैकिंग यूनिट डिटेल, ये हमने पूरा का पूरा भर लिया है दोस्तों। इसके बाद सिंपली आपको F2 करके दोस्तों इसको सेव कर देना है, जैसे मैंने अभी किया F2। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैंने F2 किया एंड देन ये सेव हो गया। इसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे
आप देख पा रहे हैं मैंने अभी जो ओपनिंग क्वांटिटी दी थी, यहाँ पे मैंने जो ओपनिंग क्वांटिटी 10 पीस दी थी MITV की, मैं उसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं इसको अभी 24 या लगभग 30 पीस कर देते हैं, और यहाँ पे हम 1,20,000 अप्रॉक्स कॉस्ट हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको सेल करेंगे दोस्तों। जब हम इसको सेल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने डेट दे दी। डेट देने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट टाइप सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टी ले लिया, यहाँ पे मैंने राहुल ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर ले लिया, यहाँ पे मैंने MITV सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास 30 पीसेस अवेलेबल हैं। 30 पीसेस माना कितना हुआ दोस्तों, लगभग 2 डजन के आसपास, और लगभग ये आपका जो 30 पीसेस अराउंड जो है उसमें जो डज़न है, तो डज़न की जो अगर आप लगभग अगर आप ये कहेंगे कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 5,000 पर पीस के हिसाब से है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करना है कि आपने कितने डज़न बेचे, ठीक है। सपोज़ करिए मैं यहाँ पे अगर सपोज़ करिए मैं 2 डज़न सेल करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पीसेस होगा, यहाँ पे आपको D दबा के डज़न करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑटोमेटिक 1 डज़न की जो सेलिंग प्राइस है 60,000 उसने ऑटोमेटिक ले ली, जो हमने वहाँ पे सेव की थी, ठीक है। अगर यहाँ पे आप डिस्काउंट देना चाहते हैं 10%, तो 10% काट के उसका रेट आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको F2 प्रेस करना है, F4 फॉर टैक्स अप्लाई के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और सिंपली आपको बिल को सेव कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों अब देखने वाली बात यह है कि क्या हमारे पास जो स्टॉक आता है वो किस तरीके से शो होता है, यानी कि 24 जो उसके पीसेस हैं, अगर 30 में से हमने 24 पीस बेच दिए तो हमारे पास 8 पीस स्टॉक में आना चाहिए। आपको आना है डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में आप आएंगे, इस क्लोजिंग स्टॉक अल्फ़ाबेटिकल बैलेंस ओनली ऑल आइटम्स। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो भी स्टॉक है वो पूरा का पूरा शो कर देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं MITV का जो हमारा स्टॉक है वो 6 पीस है। 30 पीस हमारे पास थे, 24 पीस हमने बेच दिए, यानी 2 डजन के हिसाब से। तो यहाँ पे 6 पीस हमारा स्टॉक दिखा रहा है। जबकि अगर आप यहाँ पे अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 24 पीस दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसके अंदर और अंदर जाएंगे, यानी कि एंट्री के अंदर, तो यहाँ पे पीसेस ने दिखा के डजन दिखाएगा। तो दोस्तों ये था, अगर आप किसी ऐसे व्यापार या बिज़नेस में है जिसमें पैकिंग से माल सेल होता है, यानी कि एक बॉक्स में 10 पीस हैं, या एक बॉक्स में 12 पीस हैं, या एक बॉक्स में 15 पीस हैं, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आप अपनी एंट्रियां कर सकते हैं, स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। यूनिट को कभी भी आप पीस बेच रहे हैं, सपोज़ करिए अगर मैं सिंगल टीवी बेचता तो मैं वहाँ पे यूनिट सिर्फ पीस कर देता तो भी मेरा स्टॉक मेंटेन होता। समझाने के लिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सपोज़ करिए मैंने यहाँ पर फिर से एक एंट्री की, यहाँ पर मैंने राहुल ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर दे दिया, यहाँ पर मैंने MITV लिया। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पीसेस है, तो मैं यहाँ पे 2 पीस अगर लिखता हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो रेट है वो पीस का ही अप्लाई होगा क्योंकि यूनिट पीस है। तो मैंने यहाँ पे अगर सपोज़ करिए डिस्काउंट दे दिया लगभग 5%, तो यहाँ पे अपना डिस्काउंट अप्लाई हो गया। F4 से टैक्स अप्लाई हो गई, इसको F2 से आप सेव कर दीजिए न्यू रेफरेंस डाल के, तो ये हो गया सेव। तो इसी तरह अगर हम स्टॉक देखने जाएंगे डिस्प्ले में, स्टॉक स्टेटस, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल में जाएंगे, बैलेंस ओनली ऑल आइटम्स। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब हमारे पास जो स्टॉक है वो कितना बचा है 4, यानी कि 6 पीस में से अभी 2 पीस और हमारे बिक गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो आउट क्वांटिटी है 24। अब देखिए मैं ऊपर वाले बिल में एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, डज़न। अंदर जो सेल बिल शो करेगा वो डज़न में शो करेगा, लेकिन जब नीचे वाले बिल में एंटर करता हूँ तो ये मुझे 2 पीस MITV की पीसेस में शो करता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। पैकिंग में आप ऑप्शन को ऑन करके आप दोनों यूनिट्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन के बिना यूज़ करेंगे तो बहुत ही दिक्कत जाएगी आपको। तो मेरी सलाह यही है कि आप इस ऑप्शन का यूज़ करें। और अगर आपके बिज़नेस के लिए हेल्पफुल लगा वीडियो, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, औरों को भी बताइए, और भी सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।